गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स का एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, लेकिन इस इवेंट को ट्रिगर करता है गॉडजिला और कॉन्ग के स्पीशीज के बीच हुआ वो एंशियंट बैटल। एंशियंट टाइम में गॉडजिलास अर्थ के रूलर्स थे, जाइगेंटिक वॉरियर्स का एक ऐसा स्पीशीज जो अर्थ को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है और इसी रीजन से वो दूसरे मॉन्स्टर्स को भी अपने कंट्रोल में रखते थे। गॉडजिलास के पास सिर्फ मसल पावर ही नहीं था, उनके पास बहुत ही बेहतरीन सेंसेस थे जिनसे उन्हें अर्थ के दूसरे टाइटन्स के बारे में पता चलता था। गॉडजिलास को उन सेंस से पता चल जाता था कि उन टाइटन्स का एक्चुअल लोकेशन क्या है, यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता होता था कि वो टाइटन्स एक्टिव है या नहीं। और इस चीज को हम लोग गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर फिल्म में भी देख सकते हैं। गॉडजिला को हमेशा पता चल जाता था कि गिडोरा का एक्चुअल लोकेशन क्या है। बहुत टाइम के बाद अर्थ पर नए स्पीसीज का क्रिएशन होता है और इन्हीं में से बहुत सारे स्पीसीज गॉडजिलास के कंट्रोल में रहने से मना कर देते हैं, जैसे कि कुछ म्यूटोज जो गॉडजिलास का शिकार करते थे। अर्थ से गॉडजिलास खत्म हो रहे थे, म्यूटोज उन्हें मार रहे थे और गॉडजिलास अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। और ठीक इस टाइम पर एक नया स्पीसीज सामने आता है, एक जाइगेंटिक एप्स का ग्रुप जो गॉडजिला से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड। इस ग्रुप में किंग होता है जिसे दूसरे कॉन्ग्स के साथ साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी मानने लगते हैं। कॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत हद तक वो इंसानों की तरह ही होते हैं। वो टेम्पल्स बनाते हैं, थ्रोन्स बनाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने लिए एक वेपन आर्काइव भी बना लेते हैं। ओल्ड एज की वजह से कॉन्ग्स मारे जाते हैं, लेकिन वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर जाते थे। अर्थ पर बहुत सारे अल्फा टाइटन्स थे, लेकिन उन सब में से कॉन्ग्स का स्पीसीज बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और यही सब चीज गॉडजिला को ट्रिगर करता है। गॉडजिला को लगता है कि अगर वो कॉन्ग्स को खत्म नहीं करेगा तो वो फ्यूचर में जाकर ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज को बना लेंगे जिससे वो गॉडजिलास के एंटायर स्पीसीज को खत्म कर सकता है। और ऐसे ही शुरू होता है इन दोनों का कन्फ्लिक्ट। गॉडजिलास एक एक करके कॉन्ग के ऊपर अटैक करते हैं और कॉन्ग उन्हें मारकर उनके स्कल्स को अपने आर्काइव में सजा कर रखते हैं और उन्हीं स्कल्स के डोर्सल ब्लेड से अपने लिए बहुत ही पावरफुल वेपन्स का क्रिएशन करते हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के प्रील्यूड कॉमिक बुक में बताया गया है कि हमारा गॉडजिला भी उस एंशिएंट कॉन्ग से फाइट करने गया था, लेकिन वो एंशिएंट कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ता है और गॉडजिला अपने पावर्स को रिगेन करने के लिए उधर से चला जाता है। गॉडजिला और कॉन्ग के बीच का ये राइवलरी इधर पे ही खत्म नहीं होता। टाइम टू टाइम ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से टकराते रहते हैं और दोनों में ही कोलैटरल डैमेज होता है। अभी कॉन्ग्स जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्हें ये पता था कि वो गॉडजिला के साथ फाइट में जीत नहीं सकते, तो इसी रीजन से वो पीछे हट जाते हैं। कॉन्ग्स कभी भी अर्थ पर रूल नहीं करना चाहते थे, वो बस अपने स्पीसीज को बचाए रखना चाहते थे और इसी रीजन से कॉन्ग्स का नया घर बनता है स्कल आइलैंड, जिधर पे स्टॉर्म्स कॉन्ग्स को दूसरे स्पीसीज या फिर गॉडजिला से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कॉन्ग्स को इस आइलैंड के इनर थ्रेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता और स्कल क्रॉलर्स इस जाइगेंटिक एप के स्पीसीज को ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। वैसे ऐसे टाइम पर गॉडजिलास भी ज्यादा बचे नहीं थे, ओल्ड एज और म्यूटोस की वजह से वो भी खत्म हो रहे थे। वैसे हमारा गॉडजिला फिर से उस टेंपल में आता है अपना बदला लेने और उस एंशिएंट कॉन्ग को खत्म करने, और तभी गॉडजिला उधर पे उस एंशिएंट कॉन्ग के स्कल को फाइंड आउट करता है जो ओल्ड एज की वजह से मर चुका था। लेकिन गॉडजिला अपने राइवलरी को भूलता नहीं है और वो उसी टेंपल पे दूसरे कॉन्ग्स का वेट करता रहता है, इस बात से अनजान कि ज्यादातर कॉन्ग्स मर चुके हैं। गॉडजिला गिडोरा को हेट करता है क्योंकि गिडोरा अर्थ का रूलर बनना चाहता था, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग को हेट करता है क्योंकि अगर कॉन्ग का स्पीसीज गॉडजिलास के कंट्रोल में रहते और अगर वो उतना ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं होते तो शायद गॉडजिलास का मेन मोटिव उन कॉन्ग के स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं होता तो गॉडजिला के कुछ फैमिली मेंबर्स आज भी जिंदा होते। गॉडजिला जब भी उस टेंपल पर उस एंशिएंट कॉन्ग के स्केलेटन को देखता है तब वो यही सोचता है कि अगर वो एंशिएंट कॉन्ग नहीं होता तो फिर वो उन म्यूटोस को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर हरा सकता था। और गॉडजिला का यही गुस्सा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में कॉन्ग का पीछा करता है। गॉडजिला उस आखिरी कॉन्ग को मारना चाहता है ताकि वो अपने फैमिली का ऑनर कर सके और यहीं से स्टार्ट होता है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म का स्टोरी। स्कल आइलैंड के चारों तरफ का जो स्टॉर्म आज तक कॉन्ग और इधर के नेटिव्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, वही स्टॉर्म अभी स्कल आइलैंड को खत्म कर रहा है। कुछ ईवी नेटिव्स अभी केव में रहते हैं और कुछ मोनार्क की मदद से इस आइलैंड से निकलना चाहते हैं और इन्हीं में से दो लोग होते हैं, जिया और उसकी सिस्टर मदर। लेकिन जब एक स्कल क्रॉलर उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है तब वो शेल्टर के लिए एक केव की तरफ बढ़ने लगते हैं। नेचुरल डिजास्टर जिया को उसके सिस्टर मदर से अलग कर देती है और फिर जिया को रेस्क्यू करता है कॉन्ग। तभी से जिया और कॉन्ग के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है। कुछ टाइम के लिए ये दोनों मोनार्क के बनाए हुए उस डोम के अंदर रहते हैं, लेकिन स्कल आइलैंड खत्म हो रहा है और कॉन्ग को चाहिए
लिए एक नया घर। कॉन्ग मोनार्क की मदद से खुद को गॉडजिला से बचते बचाते हुए पहुंचता है हॉलो अर्थ, मॉन्स्टरवर्स के हर एक मॉन्स्टर्स का बर्थ प्लेस। कॉन्ग अभी अपने एंसेस्टर्स के बनाए हुए टेम्पल को फाइंड आउट करता है और वहीं पर उसे मिलता है वो वेपन, वॉर एक्स। कॉन्ग उसे एक गॉडजिला के स्केलेटन से निकालता है और उसी टेम्पल के केव पेंटिंग से कॉन्ग को अपने एंसेस्टर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कॉन्ग अपने एक्स को चार्ज करता है और गॉडजिला को उसका पता चल जाता है। फिर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज करता है और कॉन्ग के थ्रोन को डिस्ट्रॉय करके वो कॉन्ग को चैलेंज करता है। कॉन्ग अभी अपने एंसेस्टर्स के क्रिएशंस को डिस्ट्रॉय होते देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गॉडजिला भी अपने एंसेस्टर्स के ऑनर्स में कॉन्ग को खत्म करना चाहता है। गॉडजिला और कॉन्ग जब बैटल के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तब कॉन्ग का एक्स गॉडजिला के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि ये बना ही था दूसरे गॉडजिलास के बॉडी पार्ट से और ये चीज गॉडजिला के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं था। गॉडजिला और कॉन्ग बहुत टाइम तक फाइट करते हैं और आखिर में गॉडजिला खुद को फिर से प्रूव करता है कि वही है द किंग ऑफ द मॉन्स्टर। गॉडजिला जब कॉन्ग को मरने की हालत में छोड़कर जाने लगता है तब उसे पता चलता है कि ह्यूमंस उसके पीठ पीछे क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी मेका गॉडजिला उसके सामने आता है और वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ह्यूमंस मेका गॉडजिला को बनाते हैं ताकि वो बन सके अर्थ के वन एंड ओनली अल्फा स्पीसीज, लेकिन मेका गॉडजिला का सिस्टम फेल हो जाता है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए गॉडजिला के साथ फाइट करता है। गॉडजिला का एनर्जी अभी कम होता जाता है और वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर पिछले सारे मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल है और इस मॉन्स्टर को वो अकेले डिफीट नहीं कर सकता। मोनार्क कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक से ठीक कर देता है और कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए मेका गॉडजिला से भिड़ जाता है। मॉन्स्टर्स की रेस को बचाए रखने के लिए कॉन्ग मेका गॉडजिला के सिर को उखाड़ देता है और इसी तरीके से मॉन्स्टर्स का ये वॉर खत्म होता है। लेकिन फिर जब गॉडजिला उसके सामने आता है तब कॉन्ग फिर से अपने बैटल एक्स को लेकर मरने मारने के लिए रेडी हो जाता है। गॉडजिला को अभी ये रियलाइज होता है कि वो जिसे मारने के लिए आया था वही उसको बचाता है और ये वर्ल्ड दोनों ही प्रोटेक्टर्स के लिए एनफ है। कॉन्ग अभी अपने एक्स को नीचे रख देता है क्योंकि उसे पता है कि गॉडजिला एनिमी नहीं है। फिर ये दोनों ही अपने डिफरेंसेस को भूल जाते हैं और गॉडजिला इस चीज को अपने तरीके से अप्रिशिएट करने के बाद इस राइवलरी को खत्म करता है, हॉलो अर्थ का कंट्रोल कॉन्ग को देता है और वो खुद अर्थ का कंट्रोल लेकर चला जाता है। फ्यूचर में हम लोगों को कॉन्ग का सीक्वल देखने मिल सकता है और शायद वो फिल्म उस एंशिएंट कॉन्ग के ऊपर फोकस करेगा, मतलब किस तरीके से वो इन कॉन्ग्स का किंग बनता है, ह्यूमंस आखिर क्यों उस कॉन्ग का वर्शिप करते हैं और वो किस तरीके से अपने स्पीसीज को बचाए रखता है। वैसे चांसेस तो ये भी है कि इस फिल्म के क्रिएटर्स कॉन्ग के हॉलो अर्थ लाइफ के ऊपर फोकस करें, मतलब इतने टाइम तक क्या सच में हॉलो अर्थ पर कोई किंग नहीं था, और अगर है तो फिर कॉन्ग किस तरीके से इस अर्थ का रूलर बनेगा। वैसे पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि फ्यूचर में क्या होता है। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।